बदलते मौसम के चलते सूखी खांसी होना आम बात है। सर दर्द, खांसी, हाथ पैरों में दर्द रहना। लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहती है तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। क्या आप भी लंबे समय से सूखी खांसी से परेशान हैं? तो हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे तो जो आपके घर में ही किचन में मौजूद है। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नाज़वर और मेरे चैनल कुक विद नाज़वर में आपका वेलकम है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें लेना है लौंगे। ये लौंग हर घर में मौजूद होती हैं। अगर गरम मसाले घर में रहते हैं ज़रूर ये होती हैं, गरम मसालों में से ले सकते हैं या फिर इस तरह से अलग से भी आप ले सकते हैं। तो ये लौंगे लेने के बाद हमें लेना है, इसमें से छांटना है फूल वाली लौंगे। तो हमें प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर ली हैं लौंगों को, और जिस लौंग में फूल है वो लौंग हमें छांट लेना है। आप जितनी चाहें उतनी रेमेडी इसमें बना सकते हैं, ये ज़्यादा ये कम। तो हम अभी 2-3 टाइम की ही बना रहे हैं रेमेडी। तो मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा खांसी चल रही थी। सर्दी का मौसम है, बदलते मौसम में अक्सर ये होता है कि ये खांसी चलने लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम होने लगता है। और सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, इसमें दोनों में ये फ़ायदा करती है। तो देखिए इस तरह से हमें लेना है 7 लौंगे। और ये मेरी अम्मी मुझे बनाकर हमेशा खिलाती थी। सर्दी होती थी तो मेरा गला लग जाता था, खांसी रहती थी तो सूखी खांसी में फ़ायदा हो जाता था। बस ये हमने 2-3 बार ही खाते हैं और ये खाने के बाद हमारा गला सही हो जाता है, खांसी बंद हो जाती है। नहीं तो रात रात भर सो नहीं पाते, बच्चे हों या बड़े, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब हमें लेना है लौंगे। तो लौंगों को हमें गैस जला लेना है। जलाने के बाद इस पे रखना है लौंगे, और लौंगे रखने के बाद इसको हमें जलाना है, यानी कि रोस्ट करना है लौंगों को। पूरी तरह से हमें इसको जलाना नहीं है कि ये बिल्कुल ही इसका टेस्ट ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम इसको भूनते हैं ना, तो भूनने से इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू भी आती है और टेस्ट भी खाने में सही लगता है। ज़्यादा तेज़ नहीं लगती क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद तो होती हैं लेकिन तेज़ लगती हैं ज़बान पर, इसलिए आप इसको भून कर इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदा करती हैं बहुत जल्दी। सूखी खांसी में तो ये रामबाण है। तो इस तरह से हमें इसको रखने के बाद हमें इसको गैस को ऑन करके और इसको एक बार गैस चलाकर वो बंद कर देना है। तो ये लौंगे जलने लग जाएंगी। देखिए बस हमें बंद कर देना है इस टाइम पे गैस। हमने गैस बंद कर दिया है और उसको, ये जो जल रही हैं इसका जो आग है इसको बुझा देना है। अब बुझाने के बाद ये अच्छे से जो धुआं उठ रहा है इसका, अब ये अच्छे से इसका जो धुआं निकलेगा बहुत ही अच्छा इसमें भुन जाएंगी। और दूसरा स्टेप ये है कि हमें तवा लेना है, तवे पे हमें इसको रख देना है। जो हमने लौंगी भूनी थी उनको तवे पे रख देना है। आप चाहें तो डारी की जो कच्ची लौंगी होती हैं उनको ही तवे पे रख दें और इनको भून लें। पूरी अच्छे से ये रोस्ट होना चाहिए। और आप इसको जब आपके दाढ़ में भी तकलीफ़ हो तब भी आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्ची लौंगे भी बहुत से लोग पान में भी खाते हैं, वो भी फ़ायदा करती हैं और ये लौंग बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो देखिए हमारी ये लौंगे भून चुकी हैं और अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे भूनने के बाद। तो ये थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं और अब हम इसको खलबट्टे में डालकर कूट लेना है। तो देखिए ये हमने ले लिया है, जिसमें हम अदरक अक्सर चाय में कूट कर डालते हैं वही लेना है और उसमें हमें कूट लेना है। तो हमें इसको मिक्सी के जार में नहीं पीसना है। अगर आप ज़्यादा भी क्वांटिटी में बना रहे हैं तब भी आप इसको इसमें ही कूट लेना है, खलबट्टे में ही। देखिए इस तरह से, कलह कहें खलबट्टा कहें, इस तरह से इसमें आप इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। बिल्कुल अच्छे से ये बारीक पीस जाती है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक पीसना है, बिल्कुल भी मोटी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। और अगर आप इसी तरीके की और भी रेमेडी देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और इस रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये काम आएगी। तो देखिए ये पीस चुकी है कितनी बारीक।
अब हमें इसको ट्रांसफ़र कर लेना है कटोरी में। तो देखिए ये हमने ले ली है कटोरी, और जिस भी चीज़ में आप रखना चाहें उसमें हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। पूरा जितना हमने पीसा है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लें अच्छे से। तो जब आप इसको बच्चों को दें तो आप इसको थोड़े से आधा चम्मच के करीब इसको सोते टाइम आप चटा दें या फिर खिला सकते हैं। और इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है, सोते टाइम ही लेना है इसको। तो देखिए सारा हमने ये पेस्ट कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हमें लेना है शहद। तो जितनी हमारी ये लौंगे हैं पिसी हुई उतना ही हमें शहद लेना है। देखिए कितने अच्छे से पिस चुकी थी ये। और शहद लेने के बाद हमें इसको ढक्कन खोलकर इसमें शहद को शामिल करना है। और शहद लेना है हमें बिल्कुल देसी शहद ले लें या फिर आप डाबर वाला भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से शहद को इसमें डालना है, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है। और आप इसको बच्चों को हो या बड़ों को खांसी सूखी हो या गीली हो उसमें आप दे सकते हैं, और लेकिन ये सोते टाइम दें। इसके बाद आप बिल्कुल भी पानी ना पिएं। और अगर आपको पानी या दूध लेना है तो उससे पहले ही लेना है, खाने से पहले। देखिए इस तरह से इसको मिक्स करना है। अगर ये इतने ही शहद में मिक्स हो जाती हैं तो आप इस तरह से मिक्स कर लें। लेकिन अगर इसमें नहीं मिक्स होती तो ये थोड़ा सा शहद इसमें और शामिल करें। लेकिन अच्छे से मिक्स करना है कि ये एक चटनी की तरह हो जाए कलर इसका। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमें इसको बच्चों को देना है। तो मैं ये बच्चों को खिलाकर भी बताऊंगी कि मेरी बच्ची को बहुत खांसी चल रही थी, इसलिए मैंने ये मेरी मम्मी की रेमेडी बनाई है जो कि अक्सर हम लोगों को खिला देती थी जब ज़्यादा खांसी होती थी, ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। तो आजकल दवाओं से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, तो आप घर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो घरेलू चीज़ें होती हैं घर की, गरम मसाले हैं, इनमें से जो चीज़ें बनती हैं वो आप घर की रेमेडी ज़रूर बना के दें बच्चों को। और आप इसको 2-3 बार दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बच्चों को दे देना है, चटा लेना है इस तरह से। और बच्ची बोल रही है टेस्टी बनी है क्योंकि ये शहद मीठा है। अल्लाह हाफिज़।